हेलो ट्रेडर्स। आज का यह वीडियो आपके ट्रेडिंग करियर का सबसे टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है, क्योंकि आज हम केवल किताबी बातें नहीं करेंगे बल्कि लाइव चार्ट पर उतरकर यह देखेंगे कि असल में मार्केट की नब्ज को कैसे पकड़ डाला जाता है। यह एक तरह का आपका पूरा प्रैक्टिस सेशन है, जहां आप अपनी आंखों से देखेंगे कि स्ट्रेटेजी कैसे बनती है। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को सिर्फ एक दर्शक की तरह न देखें, बल्कि इसमें मेरे साथ पूरी तरह इन्वॉल्व हों, क्योंकि मैं आपसे बीच बीच में बहुत ही जरूरी सवाल पूछने वाला हूं। आपके सामने अभी जो चार्ट खुला है उसे बहुत ही बारीकी से देखिए और पूरे दिल से एनालाइज कीजिए। आपको क्या लग रहा है, यहां पर मार्केट ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है या फिर यहां से एक बड़ा फॉल आने वाला है? आप इस समय यहां पर बाय का बटन दबाएंगे या फिर सेल की पोजीशन लेंगे? मैं आपको पूरे 5 सेकंड का समय दे रहा हूं। आप चाहें तो वीडियो को यहीं पर पॉज कर सकते हैं और चार्ट को अच्छे से देख सकते हैं। जल्दी से कमेंट करके अपना फैसला बताइए, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो आपका दिमाग एक्टिव होता है और आप चीजों को बेहतर तरीके से सीखते हैं। अगर आपने अब अपना फैसला कर लिया है और कमेंट भी कर दिया है, तो चलिए अब मिलकर इस चार्ट का पूरा एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि चार्ट हमें क्या कहानी सुना रहा है। इस चार्ट को देखते ही सबसे पहली और बुनियादी चीज जो हमें समझ में आती है वो है इसका अप ट्रेंड। मार्केट लगातार सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की तरफ भाग रहा है और अगर आप यहां पर अपनी नजर डालेंगे तो आपको बार बार एक ही चीज होती हुई दिखेगी, जिसे हम ट्रेडिंग की भाषा में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या बीओएस कहते हैं। सबसे पहले मार्केट ने अपना एक हाई बनाया, फिर थोड़ा नीचे आया और फिर उस हाई को तोड़च कर एक नया हाई बना दिया। यही तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं कि यहां पहली बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर थोड़े समय बाद दूसरी बार हुआ और फिर तीसरी बार भी मार्केट ने अपने पिछले रेजिस्टेंस को तोड़च कर अपनी मजबूती साबित की। यानी यहां तक की तस्वीर बिल्कुल साफ थी कि मार्केट में बायर्स का पूरा कंट्रोल है और मार्केट हर गिरावट पर नए खरीदारों को साथ लेकर ऊपर चियारेच रहा है। लेकिन दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा होता है। अगर आप तीसरी बार के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चौंकाने वाली चीज दिखेगी। इस बार मार्केट ने ऊपर जाने की अपनी लय खो दी और अपने पिछले इंपॉर्टेंट लो को नीचे की तरफ टॉडीएच दिया। इसे ही हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में चेंज ऑफ कैरेक्टर या CHOCH कहते हैं। जब भी चार्ट पर चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो इसका सीधा और सरल मतलब यह होता है कि अब तक जो ट्रेंड चल रहा था वो अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और यहां से मार्केट के रिवर्स होने की यानी पलटने की बहुत ज्यादा संभावना है। मैंने अपनी पिछली स्मार्ट मनी वाली वीडियो में आपको बहुत डिटेल में समझाया था कि जब भी CHOCH होता है तो हमें अपनी स्ट्रेटेजी को तुरंत बदल लेना चाहिए। अब चूंकि अपट्रेंड बदल चुका है तो हमारा पूरा फोकस केवल और केवल सेल यानी शॉर्ट करने की पोजीशन ढूंढने पर होना चाहिए। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि हम सेल करेंगे कहां? क्या तुरंत मार्केट प्राइस पर सेल कर दें? बिल्कुल नहीं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी चलती ट्रेन में नहीं चढ़ता। हमें चाहिए एक ऐसा लेवल जहां हमारा रिस्क सबसे कम हो और प्रॉफिट की गुंजाइश सबसे ज्यादा हो। इसके लिए हम दुनिया के सबसे भरोसेमंद टूल फिबोनाची रिट्रेसमेंट का सहारा लेंगे। हम क्या करेंगे कि जो हालिया हाई बना था वहां से लेकर जो नया लो बना है वहां तक अपना फिबोनाची टूल ड्रॉ करेंगे। जब हमने पहली बार इसे ड्रॉ किया तो मार्केट ने हमें कोई खास सिग्नल नहीं दिया, इसलिए हमने उसे हटा दिया। लेकिन जब मार्केट ने एक और स्विंग बनाया तो हमने दोबारा हाई से लो तक फिबोनाची को मार्क किया। यहां हमारा सबसे शक्तिशाली गोल्डन रेशियो निकल कर आता है और वो है 61.80% का लेवल। स्मार्ट मनी की भाषा में इसे प्रीमियम जोन कहा जाता है, जहां बड़े बैंक और इंस्टीट्यूशंस सेल करना पसंद करते हैं। अब हमारा प्लान बिल्कुल तैयार है। जैसे ही प्राइस वापस उछलकर इस 61.80% के लेवल पर आएगी, हम वहां से अपनी शॉर्ट की पोजीशन एक्टिवेट कर देंगे। अब जरा चार्ट को देखते हैं कि आगे क्या हुआ। देखिए, धीरे धीरे लाल और हरी कैंडल्स बन रही हैं। प्राइस धीरे धीरे ऊपर चारेच रही है और जैसे ही उसने हमारे जादुई 61.80% के लेवल को छुआ, वहां से रिजेक्शन मिलना शुरू हो गया। यही वो जगह है जहां हमें अपनी एंट्री लेनी थी। हमारा स्टॉप लॉस हमेशा 100% वाले लेवल के थोड़ा ऊपर रहेगा, ताकि अगर मार्केट हमारे खिलाफ भी जाए तो हमारा नुकसान बहुत छोटा हो। अब बात करते हैं टारगेट की। तो टारगेट के लिए हमें चार्ट के पिछले लेवल्स को देखना होगा।
हमारा पहला टारगेट वो पिछला लो होगा जहां से बाइंग आई थी। अगर मार्केट का मोमेंटम बहुत तेज है और आपको चार्ट पर बड़ी बड़ी लाल कैंडल्स दिख रही हैं, तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके दूसरे और तीसरे टारगेट तक भी जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे प्राइस ने हमारे लेवल का सम्मान किया और वहां से एक बड़ा फॉल दिखाया, जिससे हमारे सारे टारगेट्स बहुत ही शान से अचीव हो गए। यही असली एनालिसिस की ताकत है। चलिए दोस्तों, अब एक और बहुत ही एडवांस और पावरफुल स्ट्रेटेजी की तरफ बढ़ते हैं, जिसे हम सेशन ट्रेडिंग और लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। आपके सामने एक बिल्कुल नया चार्ट खुला है। इस चार्ट को भी बहुत ध्यान से देखिए और फिर से वही पुरानी ड्रिल दोहराइए। कमेंट करके बताइए कि इस चार्ट की कंडीशन को देखते हुए आप यहां पर बाय करेंगे या फिर सेल करेंगे। आपके पास फिर से 5 सेकंड का समय है। यहां पर बहुत सारे लोग गलती करेंगे क्योंकि यहां मार्केट थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि मार्केट साइडवेज है और यहां कोई ट्रेड नहीं बनता। लेकिन अगर आप स्मार्ट मनी की नजरों से देखेंगे तो आपको यहां भी एक पैटर्न दिखेगा। शुरुआत में यहां भी लगातार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे थे, जो नीचे की तरफ इशारा कर रहे थे, यानी ट्रेंड पहले डाउन था। लेकिन फिर अचानक यहां भी चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ और मार्केट ने ऊपर जाने के संकेत दे दिए। लेकिन इस बार हम सिर्फ CHOCH पर भरोसा नहीं करेंगे, बल्कि इसमें हम एशिया सेशन के कॉन्सेप्ट को भी जोड़ेंगे। अगर आप फॉरेक्स या क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट 3 बड़े सेशंस में चलता है: एशिया, लंदन और न्यूयॉर्क। माना जाता है कि एशिया सेशन अक्सर एक दायरे या रेंज में फंसा रहता है और असली हलचल तब शुरू होती है जब लंदन सेशन खुलता है। बड़े बैंक अक्सर एशिया सेशन के हाई और लो के पास लिक्विडिटी जमा होने का इंतजार करते हैं। लिक्विडिटी का सीधा मतलब है उन छोटे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस जो उस रेंज के टूटने का इंतजार कर रहे हैं। अब इस चार्ट पर देखिए, हमने एशिया सेशन का हाई और लो मार्क कर दिया है। आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एशिया सेशन के लो को एक बार तोड़ा, यानी वहां जितने भी बायर्स के स्टॉप लॉस लगे थे उन सबको मार्केट ने खा लिया। इसे ही हम लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। जब मार्केट किसी लेवल के नीचे जाकर वापस उसके ऊपर आ जाता है तो यह एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि अब बड़े प्लेयर्स मार्केट को दूसरी दिशा में ले जाने वाले हैं। चूंकि नीचे की लिक्विडिटी ले ली गई है, इसलिए अब प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस हाई हो सकते हैं। लेकिन एंट्री कहां लें, इसके लिए हम चार्ट पर ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप की तलाश करेंगे। गौर से देखिए, इस बड़ी सी ग्रीन कैंडल को, इसके नीचे जो आखिरी रेड कैंडल थी, वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। हम उस एरिया को मार्क कर लेंगे। अब हमारा नियम बहुत साफ है, जब प्राइस वापस नीचे आएगी और हमारे उस मार्क किए हुए ऑर्डर ब्लॉक को टच करेगी, तभी हम बाय करेंगे। यहां हमने कोई जल्दबाजी नहीं की। अब चार्ट को देखते हैं। आप देख सकते हैं कि प्राइस धीरे धीरे नीचे आई और बिल्कुल उसी रेड कैंडल वाले जोन में घुस गई जिसे हमने मार्क किया था। जैसे ही प्राइस वहां आई, हमने अपनी बाएं की पोजीशन बना ली। हमारा स्टॉप लॉस उस जोन के थोड़ा सा नीचे रहेगा और हमारा पहला टारगेट होगा एशिया सेशन का हाई। और अगर आप थोड़ा और बड़ा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आप न्यूयॉर्क सेशन के हाई तक का भी टारगेट रख सकते हैं। देखिए कैसे मार्केट ने हमारे ऑर्डर ब्लॉक से सपोर्ट लिया और बिजली की तेजी से ऊपर की तरफ निकल गया। कभी कभी क्या होता है कि हम फेयर वैल्यू गैप के आधार पर भी एंट्री ढूंढते हैं। जैसे कि एक उदाहरण में हमने देखा कि मार्केट ने लिक्विडिटी तो ली, लेकिन वो हमारे तय किए हुए लेवल तक वापस आया ही नहीं। ट्रेडिंग में ऐसा अक्सर होगा और यह बहुत ही नॉर्मल बात है। कई बार आपकी पूरी एनालिसिस सही होगी, मार्केट आपकी दिशा में भी जाएगा, लेकिन वो आपको एंट्री देने के लिए वापस नहीं मुड़ेगा। ऐसे में आपको इमोशनल होकर भागती हुई कैंडल्स को नहीं पकड़ बचना है। अगर आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से एंट्री नहीं मिली तो उस ट्रेड को छोटी एज देना ही एक प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान है। याद रखिए, मार्केट हर रोज खुलेगा, लेकिन आपकी कैपिटल एक बार खत्म हो गई तो आप खेल से बाहर हो जाएंगे।